सभी को जय श्री राधे। जो भी साधक नाम जप करने का सोच रहे हैं या नाम जप करने में लगे हैं, तो जो साधक नाम जप करने में लगे हैं तो उनके साथ कुछ विचित्र लीलाएं होती है। पहले तो जब आप नाम जप में लगोगे तो ऐसी प्रतिकूलता फेंक दी जाएगी या ऐसी अनुकूलता फेंक दी जाएगी। वहीं जो शुरुआती साधक है, जो शुरू किए हैं साधना, नाम जप किए हैं, तो उनको थोड़े समय के बाद ऐसी प्रतिकूलता मिलने लगेगी या ऐसी अनुकूलता मिलेगी जिसे वो अपने भक्ति का, नाम जप का प्रभाव समझेंगे। कुछ साधक नाम जप करते हैं कुछ महीने, तो उनको कुछ अनुकूलता, उनके जैसे नौकरी लग जाना, घर परिवार में सुख शांति, तरह तरह का अनुकूलता आने लगती है, तो वो सोचते हैं कि ये सब नाम जप का प्रभाव है। वहीं कुछ साधक नाम जप करते हैं तो उनके साथ प्रतिकूलताएं होने लगती है। वो सोचते हैं, उनके साथ ऐसी प्रतिकूलता होती है, सोचते हैं कि जब से नाम जप शुरू किए तब से ही हमारे जीवन में कष्टपूर्ण जीवन होने लगा है। ये दो प्रकार के साधक के जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता, जिनका प्रारब्ध जैसा होता है उनको वैसा ही मिलता है। प्रारब्ध में अगर वो भक्ति किए हैं पिछले जन्म में, तो उनका जन्म अगर मिलेगा तो उनको अनुकूलता नहीं मिलेगा, उनको प्रतिकूलता मिलेगा। प्रतिकूलता क्यों मिलेगा? क्योंकि अब उनको भक्ति में आगे बढ़ाना है। पर जो साधक पुण्य, थोड़े धर्म किए हैं पिछले जन्म में, बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं, धर्म किए हैं, उनके प्रताप से उनको भक्ति मिला, नाम जप मिला, सत्संग मिला। अब उसमें वो लगे तो उनका जो पुण्य है थोड़ा उनके सामने आता है, तो उनको नाना प्रकार के घर में सुख शांति, जैसे कि कई लोगों को नौकरी लग जाता है, कई लोगों का व्यापार में वृद्धि होने लगती है, जिनका कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, तो उनमें प्रमोशन होने लगता है। तो वो सोचते हैं कि हम नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसी का ये प्रभाव है। ये छोटी छोटी बातें अगर जो नहीं जान पाता वो वहीं रुक जाता है, भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाता है। भगवान की भक्ति बहुत अथाह समुद्र है, ये महासागर है। इसमें जो जितना पहुंचा वो उतना जाना। तो जो नदी के किनारे बैठकर समुद्र को नापना चाहता है वो कभी नहीं नाप सकता, ये अथाह है। इसमें जो जितना ही अंदर जाएगा उसको उतना ही बड़ा दिखेगा, इसका कोई अंत नहीं है। भगवान की भक्ति का, नाम जप का, जो इसमें जितना डूबते जाता है उसको उतना ही गहरा अनुभव होते जाता है। तो जो नाम जप शुरू करते हैं उनको अनुकूलता, तो वहीं उनका मन जो होता है भक्ति से, अब लगता है कि चलो नाम जप तो कर रहे हैं, संसार का भोग भी भोगे, अब बस मन क्या करता है उनमें उनको फंसाने लगता है, संसार की ओर घसीटने लगता है। चलो नौकरी लग गया, व्यापार में वृद्धि हो रही है, अब क्या होगा, उनका मन जो होगा नाम जप से थोड़ा सोचेंगे कि चलो नाम जप भी करते हैं और ये तो हो ही रहा है, भगवान मिल ही जाएंगे। यहीं वो साधक गिर जाते हैं। पहला पड़ाव ये है। दूसरा पड़ाव आगे जो साधक इनको पार कर जाता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। शुरू में जब साधक नाम जप करते हैं तो उनको अनुकूलता या प्रतिकूलता दिया जाता है उनके प्रारब्ध के अनुसार। तो जो साधक इनको सत्संग के माध्यम से जान पाते हैं ये क्यों हो रहा है, वो साधक उसमें नहीं फंसते। अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता मिले, वो साधक वहाँ फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान, सत्संग के द्वारा संतों का संग मिलकर उनको ज्ञान होने लगा कि नहीं, मुझे इसमें अभी नहीं फंसना है। तो उससे जो आगे निकलते हैं, फिर उनको उनके अंदर भक्ति, दृढ़ता का, नाम जप में विश्वास, नाम जप में रुचि उत्पन्न होने लगती है। पहले मन विषयों में ले जाएगा,
नाना प्रकार के आपको गलत चिंतन। क्यों? क्योंकि आप नाम जप में लग रहे हो। तो जैसे ही इससे प्रतिकूलता या अनुकूलता से आगे बढ़ोगे, वैसे अब आप क्या करोगे? नाम जप में आगे बढ़ना प्रयास करोगे। तो नाम जप में बढ़ने से पहले आपका मन आपको रोकेगा। नाना प्रकार के चिंतन, नाना प्रकार की परेशानियां, नाना प्रकार के वो सामने वाला ऐसा क्यों कह रहा था, उसने ऐसा क्यों बोला, ये फेंकने लगता है। जो आपके रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं वो आपको कहेंगे भक्ति करने से क्या होगा, भक्ति करने से क्या होगा, नाम जप कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है। ये संसार के लोगों का भाषा हो जाएगा। ये माया के द्वारा फेंका जाता है। ये संसार, भगवान और भगवान की माया दो ही है इस संसार में। तो जब आप भक्ति की ओर चले तो आपको अब माया अपना प्रभाव फेंकेगी। ये संसार के रूप में, रिश्ते नातों के रूप में भक्ति करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। ऐसी ऐसी भाषा आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ सतर्क रहे। कितने जन आपको प्रिय, जो बहुत मीठे बात करके आपको कहेंगे कि अरे कितना अच्छा खासा उधर काम कर रहे थे, इधर आकर भक्ति में लग गए, क्या हो गया इससे? वही प्रिय जन जो आपको भक्ति से विमुख करके और फिर हट जाएंगे। इनकी बात बिल्कुल भी ना माने। अगर यहाँ साधक ध्यान दिया, उनकी बातों में पड़ गया, तो वो माया का प्रवाह होता है। वो मीठी मीठी बातें बोलकर कहेंगे कि इतने दिनों से जप कर रहा है, इतने दिनों से भगवान में लगा है। केवल लोग तो गड़िया रहे हैं, लोग तो नाना प्रकार के गलत बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों का व्यवहार होगा आपके प्रति। आप यहाँ बिल्कुल भी रुको मत, यहाँ से चलते रहो, नाम जप करते रहो, नाम जप मत छोड़ना। अपने जन तुम्हारे बहुत प्रतिकूल हो जाएंगे या अनुकूल हो जाएंगे, तुमसे मीठी मीठी बातें करेंगे या तुमसे प्रतिकूलता बस व्यवहार करेंगे। कितने तो साधक के घर में ऐसी प्रतिकूलताएं उत्पन्न हो जाती है जिनको सब लोग, उनके घर वाले सब विपरीत हो जाते हैं। वो साधक यहाँ अगर गुरु कृपा नहीं है, उनको भगवान की कृपा नहीं है, तो वो साधक गिर जाता है। पर अगर विश्वास पूर्वक वो चलता रहे, इन सबको सहता रहे, अनुकूलता प्रतिकूलता सबको भगवान का मान कर सहे, तो आगे निकल जाता है। और जैसे थोड़े समय बाद वो आगे निकलेगा, वैसे वो सब खत्म हो जाएंगे। वो केवल और केवल एक परीक्षा होता है साधक का। भगवान और भगवान की माया ऐसे ही साधक को परीक्षा लेते हैं। उनके सामने अब जब भक्ति में दृढ़ विश्वास करके आगे चलेगा, तो पहले तो माया का आकर्षण होगा। माया से वो बचेगा तो देवी देवताएं आते हैं, नाना प्रकार के अनुकूलता प्रतिकूलता फेंकेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा उसको क्यों ऐसा हो रहा है। जो माया के प्रवाह से निकल गया, वो देवी देवताओं के प्रवाह को नहीं समझ पाता, तो वहाँ रुक जाता है। पर उनको भी जानकर आगे बढ़ जाता है, तो वो सिद्धियों के प्रवाह तक आ जाता है, सिद्धियाँ सब आने लगती है। उनको भी छोड़कर आगे बढ़ेगा तो भगवान साक्षात सामने आते हैं। तो कष्ट मिले तो आप यहाँ बिल्कुल भी विचलित ना हो, बिल्कुल भी दुविधा में ना पड़ो। ये सब का केवल माया का परीक्षा है। भक्ति और नाम जप में आप लगे हो तो सत्संग और नित्य पूर्वक सत्संग सुनते रहो और नाम जप करो। आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये कुछ समय जो है, जो इसको आप सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा पार कर जाओ। यहाँ रुको मत। देखो, संसार में मृत्यु कभी भी किसी की भी हो रही है और किसी की भी हो जाएगी। यह संसार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप नाम जप में लगो, नाम जप मत छोड़ो। नाम जप करते रहे तो आप पार हो जाओगे। इसलिए निरंतर नाम जप करो। और ये अनुकूलता और प्रतिकूलता आएंगे। घर में विपत्ति भी आ सकती है, घर में खाने को भी नहीं रहेगा, घर में नाना प्रकार के क्लेश भी उत्पन्न हो जाएंगे। इसको आप समान भाव सह के निकल जाओ।
अपने आप को बचा लो। क्रोध पर नियंत्रण। आपको ऐसी ऐसी भाषाएं बोलवाने का प्रयास किया जाएगा जहां आप विचलित हो जाते हो। ऐसी ऐसी लोगों से बातें बोलवाने का प्रयास किया जाएगा जहां आप विचलित हो। यहाँ आप क्रोध पर नियंत्रण करो। आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार करके संसार से निकलना है और आप नाम जप करते रहो। प्रतिकूलता अनुकूलता आते रहेंगे। देखो, आप नाम जप कर रहे हो तो कभी प्रतिकूलता आ सकती है, कभी अनुकूलता आ सकता है। कभी बहुत ज़्यादा आपका लोग सम्मान करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रतिकूलता मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा अनुकूलता भी मिल जाएगी। वही लोग आपके विपरीत हो जाएंगे, वही लोग अनुकूल हो जाएंगे। ये संसार का रहस्य है और ये संसार ऐसे ही चल रहा है। बड़े बड़े संतों ने इस संसार को बहुत नज़दीक से देखा है, भगवान की माया बहुत नज़दीक से देखा है उन्होंने। उनको बड़े बड़े, कभी उनको बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, कभी वही लोग उनको नाना प्रकार के गलत आचरण लगाने लगते हैं, गलत व्यवहार करने लगते हैं। ये भगवान की माया है, इसमें ना पड़े। अभी बड़े बड़े संतों को बहुत संसार भगवान मान रहा था और अभी उनके ऊपर उल्लंघन लगाया जा रहा है। ऐसे बहुत महापुरुष हैं अभी जिनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। तो ये सब भगवान की माया और कलयुग का प्रभाव है। इस पर ध्यान ना दे, इन सब में ना फंसे और नाम जप करते रहे। हम साधक हैं तो हम अपने भगवान की ओर नाम जप में ध्यान को लगाएं। माया नाना प्रकार के आपको भटकाने का प्रयास करेगी। इसी में बहुत से साधक फंस जाते हैं। किसी की चुंगली, किसी की निंदा, किसी का, इसी में फंस के रह जाते हैं। अरे वो ऐसा क्यों बोले, वो ऐसा क्यों बोले, उनको हमें जवाब देना चाहिए। नहीं, आपको निकलना है, आपको इन सब से बच के निकल चलना है। भगवान की भक्ति करना है तो आप अपने कान को केवल सत्संग में लगाओ और आँख को सत्संग देखने में लगाओ और जिह्वा को नाम जपने लगाओ। इसी से पार हो जाओगे। तो नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय श्री राम।